बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पाकिस्तान में जो नहीं चाहता कि पख्तून तरक्की करे, जो नहीं चाहता कि पख्तून लिखे पढ़े, क्योंकि उस माइंड सेट ने हमारे निसाब में, तालीम के निसाब में हमेशा हमें बे से बंदूकी सिखाया है, हमें काफ से कलम किसी ने नहीं सिखाया। ये क्यों? हमें कहा जाता था बचपन से कि पख्तून दलेर है, पख्तून बहादुर है, और अगर तुमने पाकिस्तान को मेरी आंख से देखा तो हमारे पख्तून भाई हैं, अगर किसी ने हमला किया तो हमारे पख्तून भाई हैं। ठीक है, हम हैं, हम पाकिस्तान के लिए तब भी थे, हम आज भी हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए कल भी होंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप मेरे हाथ से कलम छीने और मुझे बंदूक दें। बंदूक की जब ज़रूरत होगी तो इंशाअल्लाह ताला अपनी फौज से पहले हम अपना वो बंदूक उठाएंगे और दुश्मन का मुकाबला करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है मुझे ज़रूरत है कलम की, क्योंकि दुनिया चांद पर पहुंच गई है और अभी भी हम जो है अमन की भीख मांग रहे हैं, और अपनी रियासत पाकिस्तान से, क्योंकि यहाँ पर 2018 से 2022 तक हमने देखा अमन था, क्योंकि एक लीडर आया था जिसका नज़रिया था, जिसकी सोच थी, जिसका विजन था, जो अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहा था, जो पख्तूनों को भी इस पाकिस्तान का हिस्सा समझ रहा था, जो हमारे कबाइलों का दर्द और एहसास रखता था। आपने तिरा के हालात देखे, वहाँ से जो इस बर्फबारी में लोग दर बदर हो रहे हैं, सड़कों पर जो है इन ठंडी रातों में रातें गुजार रहे हैं, ये क्या वजह है? वो अपने घरों में खुश थे, लेकिन बंद कमरों में फैसला किया गया कि नहीं, यहाँ पर जो है मिलिट्री ऑपरेशन होगा। मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी मसले का हल नहीं है, और ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कहती, ये खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी मजहबी जमातें, हर मकतबा फ़िक्र के लोग, सबका मौक़िफ़ यही है कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। अच्छा, मुस्तकिल और पायदार अमन हमारे सूबे के लिए भी ज़रूरी है, हमारे पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है। आएगा कैसे? आएगा ऐसे कि आपने तमाम लोगों को, आपने इन सब को बिठाकर एक जामे पॉलिसी बनानी होगी जो बार बार किसी के आने जाने से चेंज नहीं हो। ये सारी बातें मैं आपको कर रहा हूँ, तो बाद में मैं आता हूँ कि क्यों कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ मसला क्या है? यहाँ मसला ये है कि कुछ लोग बंद कमरों में बैठते हैं और कहते हैं कि हम अक्ल कुल हैं। वो तो अक्ल कुल वैसे भी नहीं है, जो उनको मशवरे देते हैं, जो उनके एडवाइज़र हैं, वो भी इंतहाई बेवकूफ़ है, क्योंकि इनको जो मशवरा देता है वो इनके उलट हो जाता है, और जो है इनकी बदनामी होती है, और पाकिस्तान जो है वो दलदल में फंसता जा रहा है। अभी यहाँ पर जो ये सारी कहानी मैंने आपको सुनाई, तो अगर मैं अपने लोगों को तालीम देना चाहूँ, सेहत देना चाहूँ, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहूँ, यहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज लगाना चाहूँ, यहाँ पर इन्वेस्टर्स को लाना चाहूँ, इन सब के लिए अमन ज़रूरी है। लेकिन अमन हमें नहीं दिया जा रहा। क्यों? इसका आपको भी पता है और इसका मुझे भी पता है कि एक माइंड सेट, और उस माइंड सेट को इंशाअल्लाह ताला आप सबकी मदद से आपका ये भाई शिकस्त देगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे वादा करता हूँ। डायरेक्टर साहब, तमाम जितनी भी हमारी पाक ऑस्ट्रिया की फैकल्टीज़ हैं, उनको मैं दाद भी देता हूँ, खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। इससे पहले जिस तरह हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा आपके साथ खड़ी थी, इंशाअल्लाह ताला इसके आगे भी जो भी आपकी ज़रूरियात होगी, हम फर्स्ट प्रायोरिटी पर इंशाअल्लाह ताला उसको हल करेंगे इंशाअल्लाह। आपने हमारे इन बहन भाइयों का ख्याल रखना है, उनकी तालीम का ख्याल रखना है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम आउटडेटेड कोर्सेज़ जो हैं अभी तक वहाँ पढ़ा रहे थे, तो इसका नतीजा ये होता है, जो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में है, कि हम बेरोज़गारों की फ़ौज प्रोड्यूस कर रहे हैं इन यूनिवर्सिटी से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आपने यहाँ पर कहा कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को ढूंढ रही हैं कि कहीं से निकालें, तो इंशाल्लाह मेरा भी यही विजन है। 2 यूनिवर्सिटीज़, एक हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, हमारे जो मर्ज अज़ला हैं उनके लिए इसी टाइप की यूनिवर्सिटी इंशाअल्लाह ताला, जो ऑलरेडी मैं ऐलान कर चुका हूँ, बनाऊँगा इंशाअल्लाह।
اور ایک جو ہے پشاور میں اسٹیٹ آف دی آرٹ یونیورسٹی یہ میں بناؤں گا. اور باقی جو ہماری موجودہ یونیورسٹیز ہیں اس پر ہمارا فوکس ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام یونیورسٹیز کو ہم اٹھائیں گے اور یہاں پر جو ہے مارکیٹ اورینٹڈ سبجیکٹس انٹروڈیوس کرائیں گے, تاکہ ہمارے نوجوان جس طرح ہمارے اسٹوڈنٹس فارغ ہوں یونیورسٹی سے تو وہ جاب ڈھونڈنے نہ نکلے بلکہ جاب ان کو ڈھونڈنے نکلے انشاءاللہ تعالیٰ. اس حد تک ہم ان کو لائیں گے انشاءاللہ. میرے پاک آسٹریا شعلے کے تمام اسٹاف, اسٹوڈنٹس, فیکلٹی, ڈائریکٹر صاحب, ہمارے منسٹر صاحب ارشد ایوب صاحب, ہمارے چیف ویب اکبر ایوب صاحب, یوسف ایوب صاحب سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, منسٹر ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, اور یہاں پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, پولیس, تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈائریکٹر صاحب آپ لوگ کتنے پیارے لگ رہے تھے جب آپ اردو میں بات کر رہے تھے. اچھا, اس میں میرے اس بات کا مقصد ہرگز یہی نہیں ہے کہ میں کوئی تنگ نظری کر رہا ہوں, لیکن یہ اردو میں پریزنٹیشن دینا, تقریر دینا, ایک تو اردو ہماری قومی زبان ہے اور اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے. دوسری بات کہ جہاں پر میں کنوکیشن میں جاتا ہوں وہاں ہماری اسٹوڈنٹس کی فیملیز ہوتی ہیں, تو ان میں سے اکثر ایک تو خیبر پختونخوا بدقسمتی سے 78 سال سے عموماً اور خصوصاً 20 سال سے دہشت زدہ بھی ہے, یہاں پر دہشت گردی بھی ہے, یہاں پر باقی معاملات بھی خراب چل رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے جو بڑے ہیں, جو ہمارے بزرگ ہیں, وہ اکثر جو ہے انگلش کو نہیں سمجھتے, تو جب کنوکیشن میں اہم باتیں ہوتی ہیں اور وہ انگلش میں ہوتی ہیں تو ہمارے وہ بزرگ, ہمارے وہ بڑے سمجھ نہیں پاتے. دوسرا, ہمارا جو گورنمنٹ سکولز, کالجز, یونیورسٹیز ہیں ان میں اکثر ہمارے اسٹوڈنٹس کی انگلش اچھی نہیں ہوتی. تو یہ بالکل سٹینڈرڈ ہے ہی نہیں کہ مطلب جس کی انگلش اچھی ہو وہ قابل بھی ہوگا اور وہ کامیاب بھی ہوگا. انگلش سے یا کسی دوسری زبان سے کوئی بھی انسان جو ہے وہ کامیاب یا ناکامیاب نہیں ہوتا, یا قابل آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. اس کے جو سکلز ہوتے ہیں, اس کی جو ایبیلٹیز ہوتی ہیں, اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جس کا جتنا بڑا خواب ہوتا ہے وہ اتنا جو ہے بڑا انسان بنتا ہے, قابل انسان بنتا ہے. تو یہ بات. دوسری بات, میں نے بہت تعریف سنی تھی اس انسٹیٹیوٹ کی, اور آج پہلی دفعہ میں یہاں آ رہا ہوں, اور یہاں آ کر مجھے خوشی اس بات پر ہے کہ یہ میرے لیڈر, میرے قائد جناب عمران خان صاحب کا ویژن تھا, اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یہ بہترین انداز میں چل رہا ہے, اور جس طرح میرے لیڈر کا ویژن تھا الحمدللہ اس کے مطابق چل رہا ہے. ہمیشہ جو بھی ادارہ ہوتا ہے اس کا لیڈر اچھا ہوتا ہے تو ادارہ اچھا چلتا ہے. یہ اگر فرض کریں 5 سالوں میں اس حد تک پہنچا ہے, اور اس کے بعد ابھی جو ہیں ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ ہم سسٹینیبل ہو چکے ہیں تقریباً, تو اگر فرض کرے اس وقت یہ اس پوزیشن پر ہے اور اس کا لیڈر تبدیل کر دیا جائے, یا کوئی ایسا لیڈر اس کے لیے آئے جو اس کے قابل نہیں ہو, یا جو ہے فارم 47 کے ذریعے کوئی یہاں پر آئے, تو وہ ادارہ پھر خراب ہو جاتا ہے. ابھی پاکستان کی اگزامپل آپ دیکھیں کہ اچھا بلا چل رہا تھا, 2018 میں عوام نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا, ایک جمہوری حکومت بنی, جمہوری طریقے سے جو ہے میرا قائد, میرا لیڈر جناب عمران خان صاحب پاکستان کا وزیر اعظم بنا. پھر لندن پلان کے تحت بند کمروں میں فیصلہ کیا گیا کہ نہیں, اس کو چینج ہونا چاہیے. حالانکہ جب پاکستان
जब इमरान खान साहब को रिजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए इस कुर्सी से उतारा जा रहा था तो हमारी पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ वो 6.1% थी। आज आपकी जीडीपी ग्रोथ, पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ जो है 2.6 से 3% के दरमियान ऊपर नीचे हो रही है। हमारा जो नौजवान तबका है, बेरोज़गारी इस हद तक आ चुकी है कि आज अगर ऐलान करें कि पाकिस्तान छोड़ने के लिए कौन कौन तैयार है, अगर मैं इस हाल में पूछूं तो तकरीबन आधे से ज़्यादा हाल जो है यहाँ पर हाथ खड़े कर दें। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान से लोग नफ़रत करते हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रोज़गार के मौके नहीं है। और नतीजा क्या इसका जो है बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि बंद कमरों के फैसले होते हैं और जिनका जो काम नहीं होता वही करते हैं, तो उससे जो है फिर मुल्क को भी नुकसान होता है और इदारों को भी नुकसान होता है। आज यहाँ पर जितने भी हमारे खैबर पख्तूनख्वा के और ख़ासकर मर्ज अज़ला के जो अभी इस वक्त बहुत सख्त हालात में हैं और ये हालात हम पर बनाए गए हैं। बदकिस्मती से मैं ये बात हर जगह करता हूँ और ये नौजवानों, मेरी बहनों और भाइयों को पता होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।